फिनलैंड और स्वीडन का संयुक्त युद्ध अभ्यास चल रहा है। फिनलैंड के 6 हॉर्नेट विमानों ने इसमें हिस्सा लिया है जो युद्ध अभ्यास चलाया जा रहा है। स्वीडन के साथ ग्रिपेन फाइटर जेट भी इस दौरान शामिल हुए। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो फिनलैंड और स्वीडन का संयुक्त युद्ध अभ्यास, फिनलैंड के 6 हॉर्नेट विमानों ने हिस्सा लिया तो स्वीडन के साथ ग्रिपेन फाइटर जेट शामिल हुए। और देखिए एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन पर रूस का हुआ है विध्वंसक हमला। 2 मोर्चों पर एक साथ रूसी सेना पर यह अटैक किया गया। MLRS अटैक से यूक्रेन में बड़ी तबाही, ये देखिए आप। और इस हमले में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो गया। तो सिर्फ रूस को ही नहीं, यूक्रेन को भी झटका लगा है। बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर यह कि फ्रंटलाइन पर यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन के इलाके में अटैक, डोनेस्क पर रूस का शिकंजा और बढ़ गया है। डोनेस्क के 6 इलाकों पर रूस ने कब्जा किया। रूस के कंट्रोल में आए निप्रो के 2 इलाके। हालांकि कुप्यांस्क पहुंचकर ज़ेलेंस्की ने दावा तो किया कि उन्होंने अपनी जमीन वापस ले ली, लेकिन रूस की तरफ से लगातार प्रहार जारी हैं और वो भी बड़े तौर पर हमले हो रहे हैं। तो आप देखिए यूक्रेन को झटका लगा है, रूस का कब्जा और ज्यादा बढ़ गया है, डोनेस्क पर कंट्रोल और ज्यादा बढ़ गया है। हुआ क्या है देखिए आप, लिमान, कुरिलोव्का और कुचेरोव्का, इसके अलावा चेरनो, इसके साथ साथ रोवनोय और सेव्रस्क, यहां पर और ज्यादा जो रूसी सेना है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ी है, कब्जा हुआ है। अब निप्रो में कहां पर कब्जा हुआ ये भी आप जान लीजिए। यहां पर हुआ है ओस्टापोव्स्कोय और नोवोडानिलोव्का में। बिल्कुल, ये वो इलाके हैं जहां पर कब्जा किया गया है। संजय सोई सर, एक इलाका कुप्यांस्क जहां पर अपनी जमीन वापस यूक्रेन ने ले ली, ज़ेलेंस्की पहुंचते हैं, एक वीडियो भी बनाया गया, लेकिन ये वो तमाम इलाके हैं जो यूक्रेन के हाथ से जा चुके हैं। बिल्कुल प्रकृति जी, ऐसा है कि इस समय में 2-3 बातें मैं क्लियर करूंगा। एक तो से लड़ाई एट्रिशन की चल रही है, धीरे धीरे रशिया अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है। 1 गांव, 2 गांव, 2-3 गांव, इस प्रकार से धीरे धीरे रशिया ने बहुत बड़ी संख्या में सैनिक इंडक्ट किए हैं और बड़े बड़े अटैक कर रहे हैं वो यूक्रेन के पावर सेक्टर पर, सप्लाई लाइन पर और उनके सैन्य ठिकानों पर। ये सफलता उनको मिल रही है। धीरे धीरे रशिया ने काफ़ी गेन कर लिया डोनबास के इलाके में और लुहांस्क के इलाके में। जो कुपियांस्क क्या है, ये एक झटका जरूर है क्योंकि ये लिंक था, बहुत इंपॉर्टेंट जगह, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट जगह जो डोनबास को खार्किव से जोड़ती है और रेलवे का बहुत बड़ा हब है। और जो ज़ेलेंस्की ने वहाँ फोटो खिंचाई वो वाकई में एक मोरल बूस्टिंग है अपनी सैनिकों के लिए, अपनी जनता के लिए, और जो देश उनको मदद कर रहे हैं कि अभी भी हम कुछ जीत पा रहे हैं, कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस समय में रशिया जो है धीरे धीरे इंच इंच करके आगे बढ़ता जा रहा है और अपने इलाकों को कंसोलिडेट कर रहे हैं और उस जगह को फिर पक्का कर लेते हैं। यही रीजन है संजय सोई सर, मैंने ये सवाल किया था कि भले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं कि यहां पर रूसी सेना तो है नहीं, लेकिन कब तक रोक पाएंगे ज़ेलेंस्की। एक और बड़ी खबर, रूस ने तुर्की के समुद्री टैंकरों को निशाना बनाया। यूक्रेन के ओडेसा में खड़े थे तुर्की के समुद्री टैंकर। रूस ने ओडेसा के एयरपोर्ट चेर्नोमार्स्क में मिसाइल से अटैक किया, ये देखिए आप। और इस हमले के बाद टैंकर में लग गई भीषण आग।